हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर और आखिरी चैप्टर क्लास 10th की साइंस का, जिसका नाम है आर एनवायरमेंट। देखो, अगर तुमने रैपिड रिवीजन इससे पहले नहीं देखा है तो जाकर देखो। सारे चैप्टर के रैपिड रिवीजन यानी 15 से 20 मिनट के अंदर आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। और आज मैं लेकर आया हूं सबसे आसान चैप्टर। आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का, उसमें से 5 मार्क्स के बड़े सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर में से, जो कि है आर एनवायरमेंट। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारा रिवीजन, सब कुछ करा दूंगा। अगर तुम्हारे पास 15 मिनट है ना, तो तुम अपने 5 नंबर को तो आराम से सिक्योर कर लोगे इस वीडियो के बाद। देखो, अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, 1 घंटे का पूरा लेक्चर है, जाकर पढ़ लेना। बट आज हम फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि भैया यहां पर नाम है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग। जैसे कि मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं, कोई चंडीगढ़ में रहता है, कोई बोल रहा है भैया मैं तो तमिलनाडु में रहता है, कोई कहता है कि मैं कश्मीर में रहता हूं। सबका अपना अपना इन्वायरमेंट है। तो ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये क्या है? एक प्रकार से सराउंडिंग है जहां पर हम रह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है एवरीथिंग दैट इज अराउंड विच इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी अपने अराउंड, हमारा वो क्या है? इन्वायरमेंट है। बट यहां पर एक सवाल आता है, फिर भैया इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम बड़ा ही खतरनाक शब्द है, बार बार आता है। अब देखो, इकोसिस्टम क्या होता है? एक कम्युनिटी है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, किसका मैं एग्जांपल लेता हूं? लेक का। तुमने नदी देखी है, लेक देखी है, उसमें क्या होता है? उसके अंदर फिश भी होती हैं, प्लांट्स भी हैं। वाटर क्या है? नॉन लिविंग। प्लांट्स क्या है? लिविंग। फिश क्या है? लिविंग। और ये आपस में ना एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि तुम और मैं आपस में इंटरडिपेंडेंट है, मुझे पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ना है ना? उसी प्रकार से इकोसिस्टम में लिविंग नॉन लिविंग थिंग आपस में क्या होती है? इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ये रही उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। अगली बात करते हैं, अच्छा नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। अब बात करते हैं, इकोसिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना नेचुरल। नेचुरल के नाम से समझ आ रहा है वो इकोसिस्टम जो कि नेचर में ऑटोमेटिकली है। जैसे कि एग्जांपल क्या है भैया? एग्जांपल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक टाइप का इकोसिस्टम है। लेक, ओशन, ये सब क्या है? ये एक टाइप के इकोसिस्टम है। अभी जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है इक्वेटिक। इक्वेटिक यानी पानी वाली जितनी जगह होती है, जैसे कि आपकी मेरीन, फ्रेश वाटर। उसके अलावा एक होता है आपका टेरिटोरियल। टेरिटोरियल क्या होता है? जो आपकी लैंड वाली जगह होती है, जैसे कि आपका फॉरेस्ट आता है, डेजर्ट आता है, ग्रासलैंड आता है, अलग अलग होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि क्या याद रखना, आपका इकोसिस्टम 2 टाइप का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड इकोसिस्टम, यानी हम जो है ना, हम हमारी मदद से इकोसिस्टम को चला रहे हैं। एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके घर का गार्डन। अगर तुम गार्डन में पानी नहीं दोगे, चीजें नहीं ग्रो करेंगी। एक और एग्जांपल है इक्वेरियम। और यहां पर एक पेपर में क्वेश्चन तुम्हारे आने वाला है इक्वेरियम में, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो देखना, ये कुछ एग्जांपल हो गए किसके? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के। 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्लांट्स हैं, है ना? मैं नदी का एग्जांपल लूं तो फिशेज हैं, प्लांट है, वो सब क्या है? बायोटिक। और अबायोटिक क्या है? अबायोटिक है आपकी हवा है ना, विंड है, उसके अलावा वाटर है। ये सब क्या है? ये सब है आपका अबायोटिक। ठीक है, तो अबायोटिक के अंदर क्या आते हैं? एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, उसके अलावा प्रोटीन, फैट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सनलाइट। सनलाइट जो होता है ना, वो फंडामेंटल एनर्जी ड्राइविंग होता है ना? इकोसिस्टम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है? वो सनलाइट है, क्योंकि सनलाइट की मदद से तो प्लांट खाना बनाते हैं। तो सनलाइट भी क्या है? एक प्रकार का अबायोटिक कंपोनेंट है। बट बायोटिक में क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है। देखो, बायोटिक कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो कि खाने को बनाते हैं, खुद का खाना जो खुद बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स, प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं ना, याद है ना? जो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना? हाँ, याद आ गया। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्लांट क्या है? प्लांट एक टाइप के हैं अपने प्रोड्यूसर्स। अगले आ जाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर वो है जो कि खाने वाले हैं। क्या है? जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, जैसे कि हम है ना, डॉग्स हैं, टाइगर है, ये सब क्या है? ये सब कंज्यूमर है। उसके अलावा लास्ट आ जाता है डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या होते हैं? डीकंपोजर वो बैक्टीरिया, वायरसेस, सारी चीजें होती हैं जो कि क्या करते हैं? डीकंपोजेस द डेड प्लांट एंड एनिमल, यानी वो डेड प्लांट एनिमल को डीकंपोज कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखना, यहां पर कंज्यूमर भी ना बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। कितने टाइप के कंज्यूमर होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। समझ नहीं आ पाया? समझाता हूं, देखो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, प्लांट है, प्लांट को खाया रैट ने, यानी चूहे ने, चूहे को खाया बिल्ली ने, बिल्ली को खाया टाइगर ने। अब यहां पर ध्यान से देखना,
जो प्लांट है ना वो क्या है, वो है आपका प्रोड्यूसर। हाँ, और जो प्रोड्यूसर को खाएगा ना वो मेरा कहलाएगा पीसी। पीसी यानी प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, जो सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाएगा, ये क्या है प्रोड्यूसर, ये क्या है प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो इसको खाएगा वो कौन कहलाएगा, वो कहलाएगा अपना सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, और जो इसको खाएगा वो कहलाएगा मेरा क्या, टर्शरी कंज्यूमर। समझ पाए, कंज्यूमर भी अलग अलग टाइप के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस टाइगर को क्या करेंगे, डीकंपोजर, जब टाइगर मर जाएगा तो टाइगर को डीकंपोज करके वापस से नेचर के अंदर क्या कर देंगे, इसके जितनी भी चीजें होती हैं, टाइगर जब डेड हो जाएगा तो डीकंपोज करेंगे और नेचर के अंदर सारी चीजें चली जाएंगी, है ना। यानी एक पूरी की पूरी साइकिल बन चुकी है, और इसलिए बोला जाता है, याद रखना है, क्वेश्चन बता रहा हूं, इकोसिस्टम इज साइक्लिक। आप देख सकते हो जहां से शुरू हुआ वहीं से ही खत्म हो गया, इस वजह से बोलते हैं इकोसिस्टम इज साइक्लिक, ठीक है। ये कंपोनेंट जो है इंपॉर्टेंट है, सारे कंपोनेंट याद रखने हैं। वैसे कंज्यूमर में देखो अलग अलग टाइप भी होते हैं, हर्बीवोर, हर्बीवोर कौन होते हैं, जो कि प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, ओमनिवोर जो कि दोनों जानवरों को खाते हैं, मतलब हर्बीवोर कार्निवोर दोनों, है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर एक और सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं ना, जैसे कि एक्वेरियम, उनको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, बट हम कभी नदी को तो क्लीन ही नहीं करते, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, याद रखना, क्योंकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर एक कमी है। क्या कमी है, उनके पास डीकंपोजर नहीं है। कौन नहीं है, उनके पास बेचारे ये नहीं है। इक्वेरियम को क्लीन इसलिए करना पड़ता है, उसके पास डीकंपोजर नहीं है, जब कोई भी चीज मर जाती है तो हमें उसे क्लीन करना पड़ता है, इस वजह से इक्वेरियम क्लीन करने पड़ते हैं, जबकि लेक और नदी वदी को अपन को क्लीन नहीं करना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, है ना। अब बढ़ा जाता है आगे, आगे आपका फूड चेन, फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, एक प्रकार का सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस दैट शोज, क्या बताता है वो, कि ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, यानी कौन किसको खाएगा ये कौन बताएगा, फूड चेन बताएगा। तो फूड चेन एक प्रकार का लीनियर सीक्वेंस है, लीनियर यानी सीधा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लिया था, क्या कि पेड़ को खाया चूहे ने, चूहे को खाया बिल्ली ने, बिल्ली को खाया टाइगर ने, तो ये क्या है, एक प्रकार की फूड चेन है। जबकि फूड वेब क्या होता है, फूड वेब होता है नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, यानी बहुत सारी फूड चेन जब आपस में कनेक्ट कर जाती है ना, तब हम बोलते हैं उसको क्या, फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन कनेक्ट करके उसको अपन ने बोला फूड वेब। जैसे कि मान लो एक फूड चेन है, ये तो एक सिंपल सी है कि इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, है ना, ये एकदम सिंपल सी फूड चेन है। बट फूड वेब में क्या होता है, आपस में बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है ना। एक जैसे एक एनिमल है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब भाई मैं बहुत सारी चीजें खा सकता हूं ना, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, यानी मैं क्या कहलाऊंगा, मतलब पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, पूरा सिस्टम कहलाएगा फूड वेब, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, वो आता है, मैं आगे आपको बता दूंगा कि डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं यहां पर फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल की। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है भैया, ये तो हमें समझ ही नहीं आ पाया कभी, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। ट्रॉफिक लेवल बड़ी सिंपल सी चीज है, वो ये बताता है, जैसे कि तुम्हारी क्लास में तुम बताते हो ना कि तुम फर्स्ट रैंक आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, उसी प्रकार से ट्रॉफिक लेवल ये बताता है इट इज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन फूड चेन। फूड चेन के अंदर क्या पोजीशन है मेरी, वो बताएगा। जैसे कि प्लांट है, प्लांट ट्रॉफिक लेवल 1 पे, प्लांट को खाए चूहे ने, चूहा किस पे आ गया, ट्रॉफिक लेवल 2 पे, फिर बिल्ली ने ट्रॉफिक लेवल 3, फिर टाइगर ने ट्रॉफिक लेवल 4। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई। अब आ जाता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, और जहां से क्वेश्चन 101% आएगा, 10% लॉ। 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी पास होती है तो पता है क्या होता है, तो सिर्फ 10% एनर्जी जा पाती है। इस डेफिनेशन को याद करके जाना कि एक ये थ्योरी है जिससे कि ये पता चलता है कि ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी पास होने पे सिर्फ 10% एनर्जी पास होती है। भैया समझ नहीं आ पाया, एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक फूड चेन है, फूड चेन कैसी है, ट्री यानी ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने। अब अगर मेरे ट्री के पास है 1000 जूल ऑफ एनर्जी, तो मुझे बताओ टाइगर के पास कितनी एनर्जी होगी। ऑब्वियस ही बात है, इसका 10% निकाल लो। और एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी 10% निकालना हो ना तो सिर्फ डिवाइड बाय 10 करते चलना। जैसे 1000 को डिवाइड बाय 10 कर दो, कितना आ गया आपका, ये आ गया 100। 100 को डिवाइड बाय 10 कर दो, कितना आ गया 10। यानी टाइगर के पास जो एनर्जी बचेगी ना, वो पता है कितनी बचेगी, सिर्फ 10 जूल। क्यों, क्योंकि 10% एनर्जी इधर आई, फिर उसकी 10% एनर्जी आगे आई। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या देगा, बोलेगा एक फूड चेन है, अब रैट की आपको यहां पर एनर्जी गिवन है, देखो रैट की एनर्जी गिवन है, और बोलेगा कि ह्यूमन की एनर्जी बताओ। तो क्या करोगे, 10 से डिवाइड करते हो चलोगे, 10 से डिवाइड करो ये हो जाएगा 1000, 10 से डिवाइड करो ये हो जाएगा 100, 10 से डिवाइड करो ये हो जाएगा 10, है ना। तो बस ये ह्यूमन पहुंच गए। तो कितना आ गया, ह्यूमन की एनर्जी आ गई 10 जूल। तो ये है आपका
ऐसा प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं 10% लॉ के ऊपर 101% आएगा। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, फूड चेन इज ऑलवेज लीनियर, यानी इकोसिस्टम तो साइक्लिक था बट फूड चेन हमेशा लीनियर होता है। फूड चेन कैसा, एकदम सीधा है ना, ऐसा नहीं है कि जहां से शुरू हुआ वहीं से खत्म होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता फूड चेन के अंदर, इकोसिस्टम में ऐसा पॉसिबल होता है। याद रखना है, क्वेश्चन बार बार आते हैं। अब आगे बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक नया कॉन्सेप्ट क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। बट उससे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, वो 1% सोलर एनर्जी को एक्वायर करते हैं, यानी जो सूरज से जो जितनी भी एनर्जी आ रही है ना, उसको सिर्फ 1% प्लांट आपके एक्वायर कर पाते हैं। फिर तो 10%, 10%, 10%, 10% आगे बढ़ता जाता है। बायोमैग्निफिकेशन की बात करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या बोलता है, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन ट्रॉफिक लेवल्स। यानी एक एग्जांपल लेते हैं, पानी में ना टॉक्सिक सब्सटेंस थे। कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस थे, पानी के अंदर थी मरकरी। अब पानी, प्लांट ने उस पानी से क्या बनाया, अपना फूड बनाया। अब प्लांट को खाया, यानी अगले ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी पास हो रही है, ठीक है। तो ये रूल ये बोलता है, बायोमैग्निफिकेशन ये बोलता है कि जब भी एनर्जी पास होती है एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक पे, तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। यानी मछलियों ने खाया, अब मछलियों ने क्या करा, मछलियों के पास और मरकरी आ गया, उसको बड़ी मछली ने खाया, उसके पास और मरकरी आ गया। फिर एक ह्यूमन ने उस मछली को खाया, तो ह्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा क्या आ गया, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया। और यही बोलता है बायोमैग्निफिकेशन, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, याद रखना कि क्या होता है ना कि जो फूड चेन होती है ना, वो मेनली 3 या 4 लेवल की होती है। ऐसा क्यों, इसका आंसर ये है, इसका मेन आंसर बेटा यही होता है, याद रखना, क्योंकि 10% लॉ ये बोलता है कि एनर्जी सिर्फ 10%, 10%, 10% ट्रांसफर होती जाती है। तो जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है ना, उसके पास एनर्जी बहुत कम बचती है, इसलिए एक फूड चेन के अंदर केवल 3 या 4 लेवल ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये डिफरेंस है फूड चेन और फूड वेब का, जो मैं आपको बता चुका हूं। फूड चेन क्या है, एक प्रकार का लीनियर सीक्वेंस है, जबकि फूड वेब क्या है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। अगली चीज क्या है, ये सिंपल होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ये कॉम्प्लेक्स होती है और ब्रांच होती है। उसके अलावा ईच ऑर्गेनिज्म इज लिंक्ड टू वन अनदर, सीधी चेन है, एक दूसरे से रिश्ता है। बट यहां पर एक ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से रिश्ता है, ठीक है। तो इसके 3-4 पॉइंट आप आराम से याद कर लेना, 3 पॉइंट याद करना काम बन जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं ओजोन वाले कॉन्सेप्ट पे, कि भैया क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। ओजोन क्या होती है, एक लेयर है जो कि आपको यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। इसको याद करने की सिंपल सी कहानी है, लव स्टोरी है। किसकी लव स्टोरी है, यूवी रेस की लव स्टोरी है। यूवी रेस क्या था ना, प्यार करता था किससे, ऑक्सीजन से। तो जैसे ही ऑक्सीजन यूवी रेस से मिला, तो ऑक्सीजन दिमागदार था, ऑक्सीजन ने बोला कि भाई सुन, तू ना मुझे तोड़ दे। अब यूवी रेस तो प्यार में था, तो उसने बोला ठीक है तोड़ दूंगा। तो क्या हुआ, उसने ऑक्सीजन को सिंगल सिंगल ऑक्सीजन एटम के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। बट यहां पर कहानी में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने धोखा दे दिया। कैसे, अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ना, इसने डबल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए और इसने क्या बनाया, ओजोन। और ये जो ओजोन थी ना, ये पता क्या करती है, ये यूवी रेस को अंदर आने से रोक के रखती है। यानी क्या हो गया, यूवी रेस के साथ धोखा हो गया। चैट में लिख दो क्या कि जस्टिस फॉर यूवी रेस, बट ठीक है। तो यूवी रेस से क्या हो गया, प्रोटेक्ट कर रही है ओजोन, ये ओजोन फॉर्म होती है। अब सवाल यहां पर आता है कि हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड एंड ओजोन डिप्लीट कैसे हो रही है, ओजोन कम कैसे हो रही है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल सा है, कुछ केमिकल्स हैं, जैसे एक केमिकल का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है ना, जो आपके रेफ्रिजरेंट वगैरह से निकल के आता है, एसी से निकलता है, वो ऊपर जाता है ना, वो बोलता है यूवी रेस से तेरा बदला मैं लूंगा, वो ऊपर जाता है और यूवी रेस जैसे उस पर टकराता है तो क्या होता है, वो क्लोरीन के अंदर टूट जाता है। और वो क्लोरीन क्या करता है, इस ओजोन को वापस से क्या करता है, वापस से ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर ओजोन ब्रेक हो जाती है। अब उस ओजोन के ब्रेक होने से पता क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारी हो रही है, स्किन कैंसर हो रहा है, सारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ओजोन के ब्रेक हो जाने से। याद रखना, कमिटी है यूएनईपी, यूएनईपी ने क्या बनाया, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं, क्या, ओजोन को बचाने के लिए, है ना। तो ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए यूएनईपी ने क्या है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं गार्बेज डिस्पोजल की। अब क्या है ना, कचरा है, तो उस कचरे को हमें डिस्पोज करना है, क्यों, क्योंकि हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। अब ना 2 प्रकार के गार्बेज होते हैं और डिफरेंस बार बार पूछा जाता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है, वो वेस्ट मटेरियल दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये डिकंपोज हो सकते हैं, वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, वो तोड़ नहीं सकते, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिकंपोज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, याद रखना, बायोडिग्रेडेबल जितने भी वेस्ट होते हैं ना, वो सेफ होते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे आपके घर की वेजिटेबल है,
वो क्या है, वो सेफ है ना, उनका जो वेस्ट होता है वो सेफ होता है। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, अनसेफ होते हैं। एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगला क्या है, ये जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, ये नेचुरल सब्सटेंसेस के बने होते हैं, बट ये जो है ये सिंथेटिक सब्सटेंस के बने होते हैं। अगला क्या है, परसिस्ट फॉर लेस टाइम। याद रखना, बायोडिग्रेडेबल नेचर के अंदर बहुत कम समय के लिए परसिस्ट करते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं, बट ये बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं और ये डिकम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है, क्या ये डिफरेंसेस यहां तक समझ में आ गया? एग्जांपल सबको मालूम है। अब सवाल ये आता है कि भैया ये इतने सारे वेस्ट हैं, इन वेस्ट को हम कैसे सही करें, है ना, वेस्ट को डिस्पोज कैसे करें? तो उनके कुछ मेथड होते हैं और मैं एक ही स्लाइड के अंदर सारे मेथड लिख के आया हूं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड बायोगैस प्लांट, यानी जितने भी आपकी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, इनको अपन बायोगैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला है सीवेज ट्रीटमेंट। जितना भी आपका जो वाटर है ना, उसको हम क्लीन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। जो भी आपका वेस्ट वाटर होता है उसको क्लीन करते हैं। अगला क्या है? अगला है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग क्या होता है? जितना भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, उसको एक जमीन देखते हैं, खोदते हैं और उसके अंदर क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत ऐसा एरिया होता है जहां पे वेस्ट को डंप किया जाता है। अगला है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, जितनी भी आपकी जो घर की वेजिटेबल नहीं होती, इसको तुम जाओ एक गड्ढा खोदो, उसके अंदर दबा दो, कुछ समय में वो पता है क्या होगा, वो मेन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो खाद बन जाएगा। और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या? उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग से क्या बनता है बेटा? मेन्योर बनता है। अगला कुछ नहीं है, अगला है रिसाइकलिंग और रीयूज। ये दोनों तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चीजों को रीयूज करो और रिसाइकल करो प्लास्टिक को। अगला आ जाता है इंक्रिनेशन। इंक्रिनेशन क्या होता है? जो आपके प्लास्टिक वगैरह या मेडिसिनल वेस्ट होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पे जला दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्रिनेशन। ठीक है, तो ये हो गए कुछ वेस्ट डिस्पोजल के तरीके, तो इनको आप याद रखना। यहां पर थोड़ा सा लॉजिकल सवाल ज्यादा पूछा जाता है। अब सिर्फ 2 सवाल दूंगा, कमेंट में सही सही आंसर बताओगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन? जल्दी बताओ कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर? बड़ा सिंपल है, जल्दी कमेंट में बताना। ऑन दिस नोट, थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन एंड करते हैं, बाय।